हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की, जो 1 दिसंबर को पहली शिफ्ट हुई है, और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके साथ एक्यूरेट आंसर को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फॉर्मिक एसिड है इसका केमिकल फार्मूला पूछा गया है। तो उसका केमिकल फार्मूला है HCOOH। इसको हम मिथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं। और जो फॉर्मिक एसिड है वो किसके अंदर पाया जाता है? वो चींटियों का जो डंक होता है, जो उसके अंदर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि सितंबर 2025 में भारतीय रिजर्व आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर किस रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो कौन है? शिरीष चंद्र मुर्मू हैं, जिनको एज अ डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो जो शिरीष चंद्र मुर्मू हैं जो हैं वो 9 अक्टूबर 2025 को प्रभावी रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के जो डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। उसके साथ साथ कुछ और भी प्रमुख अधिकारी हैं, जैसे संजय मल्होत्रा गवर्नर, शिरीष चंद्र मुर्मू डिप्टी गवर्नर, स्वामीनाथन जैन डिप्टी गवर्नर, टीबी रविशंकर जो हैं वो डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि वरुणा जो एक अभ्यास है, एक नेवल एक्सरसाइज है, जो भारत और किस देश के बीच में होने वाली एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। तो उसका जो राइट आंसर है फ्रांस के बीच में। देश है कौन सा है? भारत और फ्रांस। शुरुआत कब हुई है? यह शुरुआत जो हुई है 1993 में हुई है, और 2001 में इसके आधिकारिक तौर पर इसे वरुण का नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 29 मार्च 2025 को आयोजित द 10 ट्रैक फेस्टिवल जो 10,000 मीटर दौड़ में 27 मिनट के सेकंड को समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस भारतीय के एथलीट ने बनाया है? तो उसका नाम है गुलवीर सिंह। हुआ क्या है, जो गुलवीर सिंह है उन्होंने 10,000 मीटर दौड़ जो है 27 मिनट के अंदर समय निकालकर भारत का जो एक नया रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। यह प्रदर्शन के साथ उन्होंने छठा स्थान हासिल किया है, और साथ में एशिया में अब तक दर्ज किए गए तीसरे सबसे तेज समय में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। उनसे आगे केवल अहमद हसन अब्दुल्ला जो 26 मिनट 38 सेकंड के अंदर जिन्होंने ये किया है, और निकोलस कोम्बाई जो 26 मिनट 51 सेकंड में पूरी की है। इसके अलावा जो अंकिता है उन्होंने महिलाओं में 1500 मीटर दौड़ 4 मिनट 13 सेकंड के अंदर निकालकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही 2024-2025 की अर्जुन पुरस्कार के लिए मुक्केबाजी बॉक्सिंग में किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो उसका जो राइट आंसर है स्वीटी बुरा जो है उनको चुना गया है। बट अगर देखा जाए 2024 और 2025 के अर्जुन पुरस्कार के लिए नीतू गनघास और स्वीटी बुरा को चुना गया है। तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही 2025 में जो जेंडर गैप इंडेक्स में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? तो उसका जो राइट आंसर है आइसलैंड ने जो है वो प्रथम स्थान लिया है। तो आइसलैंड जो कि लगातार 16वें साल से प्रथम स्थान पर है, जिसका स्कोर जो आया है 92.6% है। सेकंड स्थान जो है वो फिनलैंड ने लिया है। थर्ड स्थान है नॉर्वे ने। और भारत की स्थिति क्या है? 148 देशों में से 131 स्थान पर है। और भारत का जो समानता स्कोर है वो 64.1% है। किसके आधार पर किया जाता है? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट और हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के आधार पर ये किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 2025 का जो प्रीतियाकर जो आर्किटेक्चर प्राइज़ है वो किसे मिला है? तो उसका नाम है लियू जियाकुनु जो है उनको मिला है, जो कि एक चीनी वास्तुकार हैं, और इनको पारंपरिक चीनी व तत्वों को आधुनिक डिज़ाइन के साथ ये मिलने की उनकी क्षमता और सामाजिक जो दृष्टिकोण की प्रवृत्ता को देखकर ये पुरस्कार उनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन 5 जून 2025 को हमें पता है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो उसका जो थीम था वो क्या था? तो उसका थीम था प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक। तो मुख्य फोकस क्या था? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, थीम यही थी। और मेजबान जो देश आए थे वो कौन था? कोरिया गणराज्य मेजबान देश था। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है जून 2025 में किस देश ने 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों को साथ एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड योगा सत्र आयोजित किया गया है? तो उसका राइट आंसर है भारत। तो जो हमें पता है कि जून 2025 में 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने इस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर उन्हें जो आयोजन हुआ था, और ये एक 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था जो विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था, जिसके अंदर 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया था। और यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। देश कौन सा है? भारत। शहर कौन सा है? विशाखापत्तनम। कितनी संख्या थी? 3 लाख से अधिक। और अवसर क्या था? 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये था।
उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो गुजरात विधानसभा उपचुनाव 2025 के जो विजेता है कौन है, तो वो भाजपा प्रत्याशी हैं राजेंद्र चावड़ा हैं, जिन्होंने जो अपनी जीत दर्ज की है और कांग्रेस के रमेश चावड़ा को हराया है। अगर हम और सीटों को देखें तो आपके जो गोपाल इटालिया विजेता रहे हैं बिस्वादर सीट से, और भाजपा के कीर्ति पटेल दूसरे स्थान पर रही हैं। चारों राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। केरल की अगर हम बात करें, यूडीएफ कांग्रेस की आर्यधान शीख बहायत को जीत मिली है और सीपीआई-एम के जो है एम स्वराज को हार मिली है। उधर लुधियाना में की पंजाब की बात करें, लुधियाना की वेस्ट सीट में आप अब के खाते में गई है और वहाँ के जो संजीव अरोड़ा हैं वो विजेता रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 2025 में वन जैव विविधता और जलवायु सुधार की राजवर्ष रैंकिंग जो हुई है उसमें भारत में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है, तो उसका जो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश को मिला है। और जो सबसे अंतिम जो स्थान मिला है वो राजस्थान को प्राप्त किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल 2025 की एक ही पारी सिंगल इनिंग की सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर मतलब हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है, तो उसका जो राइट आंसर है अभिषेक शर्मा ने। तो आईपीएल 2025 में एक ही पारी में सबसे ज़्यादा जो व्यक्तिगत स्कोर की सनराइज हैदराबाद के अभिषेक शर्मा ने 141 रन बनाकर ये मुकाम हासिल किया है। अगला क्वेश्चन 2020 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुसार प्रवेश स्तर पर न्यायाधीश सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद के लिए आवेदन करने के वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम कानूनी प्रैक्टिस जो लीगल प्रैक्टिस है वो कितना अनुभव अनिवार्य जरूरी है, तो इसके लिए 3 वर्ष का जो कार्यकाल है लीगल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई 2025 को ये फैसला स्पष्ट किया है कि सिविल जज जो जूनियर डिवीजन है वो जैसे प्रवेश स्तर की न्यायिक पदों के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 3 वर्ष की सक्रिय वकालत मतलब लीगल प्रैक्टिस का अनुभव अनिवार्य है। यह निर्णय 2002 के आदेश को उल्टा देता है जिसमें अनुभव की शर्त को हटा दिया गया था और नए कानून जो नए को बनाने के किसी पूर्व अदालत अनुभव के सीधे न्यायिक सेवा परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही निम्न में से कौन सा कार्बनिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, तो जो उसका राइट आंसर है N2O CO3 जो है ये एक इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक मतलब ये बहुत सारे केमिकल से मतलब सोडियम और कार्बोनेट से बना है, जबकि इथेनॉल जो है ये शराब बनाने में यूज़ होता है। मिथेन ज्वालानफील जो गैस है जो और एसिटिक एसिड जो एक केमिकली जो इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो हमें ये याद रखना है कि जो सोडियम कार्बोनेट है ये इनऑर्गेनिक है, जबकि जितने भी सारे 3 एग्जांपल्स हैं ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। एक फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है कि 20 न्यूटन का एक नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स है जिसके ऊपर 4 kg का एक ब्लॉक कार्य कर रहा है और ब्लॉक प्रारंभ में जो विराम जो एट रेस्ट पे है और बल 5 सेकंड पर लगाया जा रहा है। आपको जो है फाइनल वेलोसिटी बतानी है, तो सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है जो वो a=F/m, तो 20 की जो है क्या है न्यूटन है और डिवाइड किया जाएगा 4 kg के साथ, तो जो 5 आएगा मिली सेकेंड पर और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। इसका जो फॉर्मूला है v=u+at, तो जब हम इसको निकालेंगे तो 25 जो मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आएगा। सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है धातुओं के जो विद्युत अवघटन परिशोधन जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की प्रक्रिया के दौरान जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अशुद्ध धातु जो है किस इलेक्ट्रोड में विलीन हो जाती है, तो जो उसका राइट आंसर है वो एनोड के अंदर वो हो जाती है। तो जो परिशोधन में अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है, अशुद्ध धातुओं को कैथोड बनाया जाता है। तो जब सारी धाराएं प्रभावित होती हैं तो अशुद्ध धातु एनोड से घुलकर जो आयन बनाती है और शुद्ध धातु कैथोड पर जमती रहती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आइसोबार का गुण जो गुण धर्म सदा भिन्न
डिफरेंट होता है, तो उसका जो राइट आंसर है एटॉमिक नंबर। जो आइसोबार हैं वो विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं जो कि मास नंबर समान होता है, जबकि उनका एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से है। शक्ति मतलब पावर का इन्होंने सही फॉर्मूला बोला है, P = W अपॉन डेल्टा टी। P पावर है, वर्क W वर्क है, और डेल्टा टी क्या है, एक्सलेप्स टाइम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत और इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर है इसका गति सीमा के साथ बदलती है। तो समान जो गति है यूनिफॉर्म मोशन में वस्तु समान समय तरल में समान दूरी तय करती है, मतलब, और इसी स्थिति में जो एक्सेलरेशन शून्य होता है, क्योंकि गति का कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि गति समय के साथ बदलती है तो वह असमान गति कहलाती है। तो राइट आंसर सी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जो प्लास्टिड है पौधों के भाग को पीला, नारंगी, लाल रंग प्रदान करता है। तो उसका जो राइट आंसर है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है वो पीला, ऑरेंज और रेड कलर प्रदान करता है। ये कैरोटिनॉइड है जो आमतौर फूलों, पत्तियों और फलों पर पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रिज्म्स के बारे में। जो प्रिज्म क्या होता है, जिसके ये प्रिज्म के शेप होती है जिसके अंदर से हम सन रे निकालते हैं, तो वो 7 कलर में हमें दिखाई देता है। तो उसके कथन करेक्ट है। तो उसका जो राइट आंसर है वो सी है। तो बी गलत क्यों है? ये जो निवर्तन कोण और आपतन कोण छोटा होता है, तो इसका ये समानता गलत है। निवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा होता है, ये गलत है, जबकि सी आंसर सही है। आपतन कोण निवर्तन कोण के समान होता है, तो जो राइट आंसर है वो सी रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत में लोकपाल के प्रति वर्ष की स्थिति को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है 16 जनवरी को। तो भारत के जो लोकपाल ने प्रतिवर्ष 16 जनवरी को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है, जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के लागू होने की तिथि का प्रतीक है। इस अधिनियम के तहत 16 जनवरी 2014 को भारत के लोकपाल और नामक जो है निया की स्थापना हुई है, और पहला लोकपाल दिवस 16 जनवरी 2025 को मनाया गया है। और इसके साथ साथ 2025 में भारत के जो लोकपाल अध्यक्ष हैं वो न्यायमूर्ति हैं अजय माणिक राव खानविलकर हैं, और सबसे पहले जो बने थे वो हैं, उनका नाम है न्यायमूर्ति पानिक चंद्र घोष, जो 19 मार्च 2019 को नियुक्त किए गए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, मार्च 2025 में सेबी के जो चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए हैं उनका नाम क्या है? तुहिन कांत पांडे हैं, जो 1 मार्च 2025 को भारतीय प्रतिभूति विनियम जो सेबी बोर्ड है अध्यक्ष का पदभार उन्होंने संभाला है, और उनका कार्यकाल 18 फरवरी 2025 तक समाप्त हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वर्ष 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है निम्नलिखित में कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम के से संबंधित है? तो उसका जो राइट आंसर है 106 संवैधानिक संशोधन अधिनियम। तो 2000 पारित में किया गया था, और इसमें इसका उद्देश्य क्या है? लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा के लिए महिलाओं के लिए 33% जो है सीट आरक्षण की गई थी। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट जून 2025 में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है? तो वो हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025 में जो राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है, जिनका काम क्या है? उनका वनीकरण को बढ़ाना, ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करना, रोजगार का अवसर प्रदान करना, और इस योजना के अंदर 100 करोड़ जो रुपये का है निवेश किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जून 2025 में आमिर खान की कौन सी मूवी जो है वो रिलीज़ हुई है? तो वो सितारे ज़मीं पे है, जबकि ये मूवी 2007 के अंदर जो है वो पब्लिश हुई थी, और ये दोबारा रीपब्लिश की गई है हाल में ही जून 2025 में। और आज नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा किस पौधे की जड़ों को दोबारा उगाया जा सकता है? तो उसका राइट आंसर है स्वीट पोटैटो है, शकरकंदी जो है उसको की बात की जा रही है, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो ट्यूबरस रूट होती हैं, उनको दोबारा उगाया जा सकता है, और उनके अंदर जो भोजन का बहुत अच्छा भंडार होता है, उसके साथ साथ वाइटामिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं इसके अंदर। उसके बाद हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद अंतिम जो उत्पाद क्या बनता है? तो उसका आपको राइट आंसर है उसके साथ साथ क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है। तो आप कभी किसी भी हाइड्रोकार्बन को जला रहे हो कंप्लीट
तोड़ रहे हो, तो उस ऑक्सीजन के साथ को क्या देगा, वो आपको CO2 प्लस H2O भी साथ में बाय प्रोडक्ट देगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जल जो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस द्रव्यमान अनुपात में मौजूद होते हैं। तो जल का जो रासायनिक फॉर्मूला है वो H2 है, मतलब H का जो द्रव्यमान है वो 1 है, ऑक्सीजन का कितना है 16, और दोनों को मिला जाए तो ये कितने कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एक के 2 हैं और तो 2 आए, और H कितने हैं 2 हैं, तो उसके 2 ही आएंगे, और जो O है वो 1 है, उसका द्रव्यमान कितना है 16 है। तो 1:, जो 18 तो उनका अनुपात आ रहा है, 1:8 तो उसका अनुपात आ रहा है, और इसलिए जो जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात है वो 1:8 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, जब हम बस में अचानक चलने लगती है तो जो यात्रियों को पीछे की ओर झटका महसूस होता है, ये किसका उदाहरण है। तो ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, मतलब न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसका एग्जाम्पल है। तो जब भी आप अचानक बस चलने लगती है तो यात्रियों को जो है जो शरीर है जो उसका इनर्शिया के कारण उसको अपने स्थान पर रहने की प्रवृत्ति दिखता है, और जिसके कारण से उसे महसूस होता है कि जो इसको झटका है पीछे की तरफ से लगा है, जबकि ये न्यूटन का पहला नियम है। और जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वो 2 ओम्स की बात करी है, एक प्रतिरोधक 5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रभावित की गई है, तो आपको हीट एनर्जी निकालनी है। इसका फॉर्मूला ये है, तो 5 एम्पियर जो करंट है, रेजिस्टेंस 2 है, और टाइम कितना है 10, तो दोनों को मिलाकर 10 × 60 600 सेकेंड, और अगर हम फार्मूला को पुट करें तो ये 30,000 जो जूल है उसका राइट आंसर आएगा। तो आज के लिए इतना ही। टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।